वो अपने पूंछ में आग लगा के अब एनडीए को ही जलाने लगे हैं। सवाल ये उठता है कि उनके जो कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। उन लोग को अब समझ में आ गया कि असली खेल कुर्सी का है, तो फिर केवल वोट के टाइम समाज याद आता है। एक घोषणा किए थे कि अगर कुशवाहा समाज पे कोई भी आ जाता है तो अपने शरीर का कतरा कतरा खून बहा देंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को माने नीतीश कुमार जी के गोद में जाके समर्पित कर दिया। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का नौवा जो है अब डगमगा रहा है। आपने पूर्व में देखा था कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अगर हमें डुबाएंगे तो आप भी उसी नौवा में सवार हैं, तो आप भी डूबिएगा। अब देखना ये है कि उनको जो सीटों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, कहा जा रहा है 2 से 4, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 2 से 4 सीट ही उनको मिलेंगे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक बड़ा लकीर खींच दिया गया था कि करीब 20 से प्लस की जो है सीटों की डिमांड चली थी। अब 2 से 4 पर अब सिमटेगी। तो लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से उनका मांग था 2 से 4, अब मिला 1, और इस बार जिस तरह से कह रहे हैं 20 से प्लस की सीटें अब मिल रहा है 2 या 3। तो अब देखना है कि किस तरह से आगे चलेगी। और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व प्रवक्ता जो रहे आरएलएम के इंजीनियर हेमंत जी हैं। हेमंत जी, कैसे देखते हैं? आप भी काफ़ी लंबे समय में उपेंद्र कुशवाहा को जो है साथ दिए और कुशवाहा के तौर पे नेता भी माने जाते हैं, तो अब कितना लगता है कि कुशवाहा वोटर को साधने के लिए इनको कितना सीट देंगे एनडीए वाले? देखिए, एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, जैसा पहले से भी कहा गया है। जो बीजेपी के हनुमान थे वो अपने पूंछ में आग लगा के अब एनडीए को ही जलाने लगे हैं। वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थक शुरू से कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और मांझी जी का अपना दावा है। लेकिन सबसे बड़े दो दल हैं, जदयू और बीजेपी, इन लोग खुद अभी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसका होगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में तो कहा ही जा रहा था कि वो सीटें के मामले में लोकसभा में भी एक सीट पे उन्होंने समझौता किया, वो भी हार बैठे थे। राज्यसभा गए हैं वो भी 2 साल के लिए। अब जो है सुनने में आ रहा है कि उनको मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है और 3 से 4 सीट दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि उनके जो कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ जो है जो समाज के लोग उनके पीछे रहा करते थे, उन लोग को अब समझ में आ गया कि असली खेल कुर्सी का है। जनता और समाज से उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर हेमंत इसीलिए चले आए? नहीं, मेरा छोड़ने का और भी बहुत सा वजह रहा था कि कुछ लोग जो है समाज के लिए अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और समाज पे कुछ होता है तो बोलते नहीं है, तो फिर केवल वोट के टाइम समाज याद आता है। और उदाहरण के लिए देख लीजिए, कतरा कतरा खून बहाने वाले एक डिप्टी सीएम एक घोषणा किए थे कि अगर कुशवाहा समाज पे कोई भी आ जाता है तो अपने शरीर का कतरा कतरा खून बहा देंगे। लेकिन अब एक शब्द नहीं बोलते हैं। और इलेक्शन आया तो भाजपा ऑफिस में दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में कुशवाहा की बैठक की गई। तो ये सब अब दिखने मिलेगा, चूँकि चुनाव का वक्त आ गया है। समाज से कोई प्रेम नहीं है इनको। समाज के नाम पे सीट लेना है, समाज के नाम पे इनको मंत्री पद लेना है। लेकिन जहाँ समाज की बात आएगी वो बगल से निकल जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम पे तो अब लग रहा है कि खतरा मंडरा रहा। देखिए, ये तो शुरुआत से ही जो 2-3 स्टेप उन्होंने लिया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को माने नीतीश कुमार जी के गोद में जाके समर्पित कर दिया, तभी से ये डाउनफॉल में चला आया। और भाजपा उनको किस तरह ट्रीट करती है, 1 सीट देके उनको हरवा दी, राज्यसभा का लालच देके 4 साल का बात करके 2 साल देके, और अब जब चुनाव 2 महीना बचे हैं तो करिए कि हम इनको मंत्री पद देंगे। तो ये मजाक ही बना हुआ है ना। तो लोग ये समझ रहे हैं, जात के लोग, कुशवाहा समाज के लोग समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे उनके तरफ से उनका मोह भंग हो रहा है और सब महागठबंधन की तरफ आ रहे हैं। महागठबंधन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब तो कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, सब चेंज हो रहे हैं। चूँकि टिकट जहाँ ज़्यादा मिलेगा समाज उधर जाएगी। ये एनडीए की तरफ से अगर उपेंद्र कुशवाहा के 2 से 4 सीट अगर मिलती है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? देखिए, ये तो वो खुद बताएंगे या उनके प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन पार्टी का डूबना अब तय नहीं। बात यही है ना, हम लंबे समय तक थे और यही वजह रहा कि उनके कुछ जो स्टेप्स होते थे, जिस तरह वो मूव करते थे, वो लगा कि नहीं
इससे समाज का भला नहीं होगा। और एक आदमी को केवल एक डिप्टी सीएम बना देने से अगर समाज का भला होना रहता तो हो जाता। वहाँ भी दिख रहा है कि आप टिकट देंगे नहीं, विधायक एमपी बनाएंगे नहीं, कल को किस बेस पे उनको अपसाइड कर दीजिएगा। ख़त्म हो गया समाज की राजनीति। जब उनका प्रतिनिधित्व रहेगा और जनता के सुख दुख में काम देगा तभी ना लोग उनको अपना नेता मानेगा। तो ये कभी उस तरह का रहे नहीं, इनका बिहेव कभी रहा नहीं, ना तो माननीय सम्राट चौधरी का, ना ही माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो अब जनता जो है अपना मन बना चुकी है और लोकसभा से ट्रेंड दिख गया है, महागठबंधन की ओर मूव कर रही है कि उनको समझ में आ गया है कि कुशवाहा का असली हितैषी कौन है। और मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि असली दुश्मन कौन है पहचानो। ये लव कुश के नाम पे जब जब चुनाव आता है माननीय नीतीश कुमार जी का मीटिंग शुरू हो जाएगा, लव कुश, और उसके बाद कभी नहीं कुछ का पूछा जाता है, केवल लव का ही रहता है। चाहे वो आईएएस से लेके पोस्टिंग से लेके। आपको मैं और एक चीज़ बतला दूँ, जून का महीना लास्ट हो रहा है, जात देख देख कर पोस्टिंग किया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जो लिस्ट बन रहा है कौन कहाँ जाएगा, नंबर 1 में जाति के आधार पे यहाँ पे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग अच्छे पदों पे दिया है। आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हकीकत है। हमारे 2-4 मित्र हैं, उन्होंने मुझे बतलाया, अपना दुखड़ा रोया कि ये हाल है, कोई सुनता नहीं। और जो सरकारी जात से आते हैं उनका खुलेआम जहाँ मन और अच्छे जगह पोस्टिंग किया। और बड़ लोग की बढ़ावा अब जो समझ लीजिए, खुलकर बोलने का जरूरत नहीं, जनता सब समझ रही है। जिस पार्टी का सरकार चलता है और जिसके समर्थन से चल रहा है उन लोग का नाम, और जो एंटी पार्टी में है बाय डिफ़ॉल्ट, भले वो पार्टी को सपोर्ट करते हो नहीं करते हो, लेकिन जात से अगर आ रहे हैं उनका पोस्टिंग ट्रांसफ़र में बहुत प्रॉब्लम किया जा रहा है। तो राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व अब कहाँ जाएगा? देखिए, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे गुरु रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी जो नाकामयाबी के कारण रहे हैं, वो 2-4 जो स्टेप्स हमने बताया और जनता भी मानते हैं। इनफैक्ट वो खुद मानते हैं या सोचते होंगे कि ये हमने गलती किया, और जिसका नतीजा है कि आज समाज उनको नहीं पूछ रहा है, नकार रही है। तभी तो भाजपा उनको 2 या 3 सीट दे रही है। अगर कुशवाहा समाज की ताकत उनके साथ रहती तो आज भाजपा का हिम्मत नहीं होता कि उनको 3-4 सीट पे समेट दे। 3-4 सीट ही मिलेगी जैसा आप लोग नहीं चला रहा है, वो खुद मन से भी बोल रहे हैं। और संजय झा जी का आया है, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान का औकात कितना है, मांझी जी का क्या है और उपेंद्र कुशवाहा का क्या है। तो इस तरह तो लोग चैलेंज करके औकात दिखा दिखा के टिकट दे रहे, फिर भी पता नहीं हमारे नेता लोग क्यों उनके पीछे जा रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा को जो है विधानसभा चुनाव में कितने सीट मिलेंगे, ये देखिए किस तरह से है जो है कवायतें चल रही हैं। और आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का जो पार्टी आरएलएम है वो करीब 20 से प्लस की जो है डिमांडें चल रही थी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से और आपने सुना कि इंजीनियर हेमंत ने भी साफ कर दिया है कि 2 से 4 सीट के जो है आंकड़े बता रहे हैं, 2 से 4 सीट ही मिल पाएंगे। और उनको जो है राज्यसभा के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्री का भी ऑफर दिया जा रहा है। अब देखना होगा केंद्रीय मंत्री के ऑफर में क्या वो सीट से समझौता कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए मीडिया, धन्यवाद।